अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हम सेल साइकिल का स्टार्ट करने लगे हैं। नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। इंशाल्लाह हम इसको 4 से 5 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल में अगर हम डेफिनेशन की बात करें सेल साइकिल की, तो एक ऐसा इवेंट होता है ये जिसमें सेल जो हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और अंटिल कंप्लीट माइटोसिस के बाद वो नए सेल को पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल में सबसे पहला फेज़ आता है G1 फेज़, आता है S फेज़ एंड G2 फेज़ एंड M फेज़। अगर हम बात करें सेल साइकिल में तो मेन दो फेज़ होते हैं। एक फेज़ होता है इंटरफेज़ और एक फेज़ होता है माइटोटिक फेज़ या एम फेज़। इंटरफेज़ जो होता है सेल का वो शॉर्टेस्ट फेज़ और लॉन्गेस्ट फेज़ होता है, और जो एम फेज़ होता है वो शॉर्टेस्ट फेज़ ऑफ सेल साइकिल होता है। तो जी1 फेज़ के अंदर देखिए क्या होता है। जी1 फेज़ के अंदर सेल ग्रोथ करता है, सेल अपने साइज़ को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। ठीक है, एस फेज़ के अंदर सेल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और जी2 फेज़ के अंदर सेल माइटोसिस के लिए अपने आप को तैयार करता है फर्दर। और एम फेज़ के अंदर जो कि एक माइटोटिक फेज़ आ जाता है या माइटोसिस आ जाती है, जिसके अंदर उसके फर्दर फेजेस हैं प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ एंड साइटोकाइनेसिस। इनको हम माइटोसिस जब पढ़ेंगे उसके अंदर बारी बारी फर्दर हम सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अब जो सेल साइकिल इंटरफेस, जो इंटरफेस है सेल साइकिल का, पीरियड ऑफ ग्रोथ है एंड डीएनए रेप्लिकेशन है, बिटवीन सेल डिवीजन है। और इसके 3 फेजेस हैं बच्चे, G1, एस फेज़ एंड G2 फेज़। ये सारे फेज़ आते हैं इंटरफेज़ के अंदर। ठीक है, और माइटोटिक फेज़ के अंदर माइटोसिस आ जाती है आपकी कम्प्लीटली, और फिर फर्दर और भी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। G1 फेज़ सेल इंक्रीज इन साइज, सेल अपने साइज़ को बढ़ाता है, सबसे पहली बात है। एस फेज़ के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, क्रोमोसोम अपनी तादाद को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये सब कुछ जो है ये एस फेज़ में ही होता है। और G2 फेज़ की अगर हम बात करें, G2 फेज़ जिसमें ऑर्गेनेलीज डबल होते हैं, न्यू साइटोप्लाज्म बनता है, और अदर जो स्ट्रक्चर्स नीडेड होते हैं माइटोसिस के लिए वो सब कुछ भी किसके अंदर होता है, G2 फेज़ के अंदर होता है। तो आप एक छोटी सी ये साइड पे डायग्राम दी हुई है, अब डायग्राम जो है आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, और वो है क्रोमोसोम्स की डायग्राम है। ये देखिए क्रोमोसोम के जो सेंट्रल रीजन है इसको सेंट्रोमेयर बोलते हैं, जहाँ पर दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और इनके अराउंड जो है काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जिस पर स्पेंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, व्हाट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, अभी आपको पीछे स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है क्रोमोसोम का। मज़ीद फर्दर आप यहाँ पे भी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये देखिए एक सेल की डायग्राम बनाएगी, और सेल के अंदर न्यूक्लियस, आपको पता है कोई भी सेल होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अंदर ये आगे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे ये अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जैसे कि एडेनिन डबल बॉन्ड थायामीन के साथ होता है, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गवानीन के साथ होता है। तो इस तरह से ये अरेंज हुई होती हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर। और ये बाहर वाली जो कवरिंग है, ये जो आपको बाहर नज़र आ रही है, ये वाली कवरिंग, ये जो है फास्फेट ग्रुप की बनी हुई होती है। डीएनए को वाटसन क्रिक ने मॉडल पेश किया था डीएनए का 1953 के अंदर, जिसको अब 10th क्लास में, 9th वाले जो बच्चे हैं 10th क्लास में भी पढ़ेंगे जी। तो डीएनए कंटेनिंग सेल जेनेटिक कोड होता है जिसके पास ईच क्रोमोसोम हैज मैचिंग पेयर, होमोलोगस पेयर ड्यूरिंग इंटरफेस, यानी इंटरफेस के दौरान जो होमोलोगस पेयर जो है वो क्रोमोसोम्स रखते हैं। ईच क्रोमोसोम कॉपी इटसेल्फ, अपनी कॉपी तैयार कर लेता है क्रोमोसोम, जो कि एस फेज़ के अंदर जो है क्रोमोसोम अपनी कॉपी को क्या करते हैं जी, तैयार करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है ना, अब सिंपली यही याद रखना, अपने क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर होता है, काइनेटोकोर प्रोटीन होती हैं, क्रोमाटिड्स होते हैं। ठीक है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर ये क्रोमोसोम्स कहलाता है। तो इंशाल्लाह मज़ीद कल हम फर्दर इसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।